हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वेबसाइट पर कितना ऐड प्लेस करना चाहिए और कैसे प्लेस करना चाहिए ताकि आपका गूगल एडसेंस डिसेबल ना हो। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अगर आप गलत एड्स प्लेस कर देते हो और बहुत ज़्यादा एड्स प्लेस कर देते हो अपनी साइट पे जिसमें आपका कंटेंट नहीं दिख रहा है, केवल एड्स ही ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और पिछले वीडियो में कॉमेंट भी आया था कि भाई आप वीडियो बनाओ कि कैसे मतलब हम एड्स प्लेस करेंगे ताकि हमारा गूगल एडसेंस डिसेबल ना हो और हमें बेसिकली अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाए, क्लिक वगैरह हमें मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। ऐड प्लेसमेंट का ये बेहतरीन गाइड 2025 का आपके सामने मैं लेके आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और मैं इस वेबसाइट का यूज करने वाला हूँ और यहाँ पे आपको ऐड प्लेसमेंट कहाँ कहाँ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कैसे आप करोगे वो भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो देखना। एंड वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं गूगल एडसेंस को ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे गूगल एडसेंस ओपन करने के बाद ना आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी लॉगिन हो जाना। तब यहाँ पे क्या करना है, आपको आना है। यहाँ पे देखो ऑटो एड्स को इनेबल नहीं करना है। अगर आप ऑटो एड्स को इनेबल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एड्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादा एड्स दिखने की वजह से आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो सकता है। अगर आप ऑटो एड्स में मतलब बहुत ही कम एड्स दिखाओगे तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम पे ऑटो एड्स की बात करें तो चलिए एड्स पे चलते हैं और मैं ऑटो एड्स में दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे ऑटो एड्स के अंदर ना कंट्रोलिंग नहीं मिल रहा है। मतलब ऐड फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना ज़्यादा ऐड लोड होना चाहिए वो चीज़ का ऑप्शन अब हटा दिया है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एड्स हमें मतलब हमारी साइट पे लग जाते हैं और गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑटो ऐड को एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे लगता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ऑटो एड्स को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब ऑन करने के बाद अभी देखो ये लोड हो रहा है और यहाँ पे लोड होने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा एड्स दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटेंट ड्रिवन ऐड में अभी 1 है तो इसको मैंने नहीं लगाया। ओवरले फॉर्मेट में देखो 3 में से तीनों एड्स ऑन है और इन पेज फॉर्मेट में भी 3 में से एक ऐड ऑन है। अब एक्सक्लूडेड एरिया आप कर सकते हो, जहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हो, एक्सक्लूडेड पेजेस पे नहीं दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो। बट यहाँ पे इसके अंदर अब देखो ना कोई भी वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब देखो साइड पे 5 ऐड यहाँ पे दिख रहे हैं मोबाइल वर्जन में, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ऐड दिखेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैनुअल ऐड है। और उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड वगैरह एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ हम ऐड दिखाएंगे। ये ऐड तो दिखा रहे हैं बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऐड होता है दोस्तों। अगर आप इतना ज़्यादा ऐड दिखाओगे एक तो वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी और दूसरी बात ये है कि वेबसाइट की स्पीड स्लो होने के बाद गूगल एडसेंस खुद कहेगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ऐड दिख रहा है, कंटेंट कम दिख रहा है। अभी डेस्कटॉप मोड में करते हैं, ठीक है, बहुत कम दिख रहा है और जिसकी वजह से गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाएगा और गूगल को आप बोल भी नहीं पाओगे कुछ कि भाई गूगल एडसेंस क्यों आपने हमें डिसेबल किया। और आप अपील भी करोगे तो वो रिजेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं डेस्कटॉप वाला में देखो तो 7 ऐड दिख रहे हैं। एक ही पेज पे 7 ऐड दिखाना बहुत ही गलत बात है, इतना हमें नहीं दिखाना है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऐड हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कोई आएगा बंदा तो यहाँ पे देखो हमारा केवल ऐड ही दिख रहा है, हमारा कंटेंट तो दिख ही नहीं रहा है। तो इस केस में भी गूगल एडसेंस डिसेबल होता है। तो इसीलिए हमें ऐड प्लेसमेंट ऐसे करना है कि हमारा कंटेंट ज़्यादा दिखना चाहिए और एड्स जो है वो कम दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, तो इन सारे ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऑटो एड्स आप अभी मत यूज करना, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग नहीं है। तो मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ और अप्लाई टू साइट कर दे रहा हूँ। ऑटो एड्स ऑफ़ कर दिया मैंने। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ऑटो एड्स ऑफ हो गया। अब हम यहाँ से चलते हैं। अब हम बाई साइट नहीं, अब बाई ऐड यूनिट हम अपनी साइट पे ऐड यूनिट जनरेट करेंगे एंड उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने बिफोर पोस्ट यहाँ पे रखा है। अब बिफोर पोस्ट का क्या मतलब है, अपनी साइट पे चलते हैं और यहाँ पे कोई भी पोस्ट अगर हम ओपन कर देते हैं, चलिए ये बोनस ट्रांसपोर्टी 2025 को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ना तो ऊपर की तरफ सबसे ऐड दिखेगा बिफोर पोस्ट, कंटेंट से पहले ही हमें ऐड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ इसे लोड होने देते हैं, थोड़ा सा ये वेबसाइट स्लो है।
तो यहाँ पे देखो एक ब्लैंक स्पेस आ गया है, तो यहाँ पे हम एक ऐड दिखाएंगे ये ब्लैंक स्पेस में, तो ये हमारा पहला ऐड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ना दिखा के इसको टाइटल के नीचे दिखा सकते हो। ठीक है, और या तो पहले पैराग्राफ के आसपास दिखा सकते हो। तो ये पहला ऐड इस तरह से दिखाओगे ताकि आपको क्लिक थ्रू रेट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड भी नहीं दिखेगा, आपका कंटेंट ज़्यादा दिखेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप साइड बार में कोई भी ऐड यूनिट नहीं लगाओगे। तो चलिए लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डैशबोर्ड में। आपको एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लगइन में आइए, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करिए और प्लगइन का नाम है ऐड इंसर्टर। मैक्सिमम ब्लॉगर जो हैं वो ऐड इंसर्टर को यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा फीचर देता है ऐड प्लेसमेंट करने के लिए। तो हम ऐड इंसर्टर लिख देंगे। देखिए इस तरह से ऐड इंसर्टर लिख देना है और आपको ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। वो दिखा देता हूँ कौन सा प्लगइन है। ये देखिए, ऐड इंसर्टर, ऐड मैनेजर एंड एडसेंस एड्स एक्टिव है। मैंने इंस्टॉल करके एक्टिव कर लिया, आपको भी कर लेना है। एंड सेटिंग में आना है। सेटिंग में आओगे तो ऐड इंसर्टर दिख जाएगा। ऐड इंसर्टर पे क्लिक कर दीजिए। ऐड इंसर्टर पर क्लिक करने के बाद अब हमें एड्स प्लेस करने से पहले सबसे पहले क्या करना है ना, देखो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमें 16 यहाँ पे बॉक्स मिल जाते हैं जिसके अंदर हम एड्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दूसरे वाले में देखो मैंने क्या किया है, दूसरे वाले में अपना एक ऐड यूनिट लगा रखा है। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है स्पेस, तो यहीं पे मैंने लगा रखा है। तो ये ऐड यूनिट जनरेट करके यहाँ पे मैंने डाला और उसके बाद हमने बोल दिया कि पोस्ट, होम पेज, कैटेगरी, मतलब सब में मैंने चेक मार्क लगाया। और यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से देखिए डिसेबल पहले रहेगा तो यहाँ पे बिफोर पोस्ट कर लेना है। बिफोर पोस्ट करने के बाद सेव सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा पहला ऐड यूनिट बन जाता है और हमारी साइट पे वो प्लेस हो जाता है। अब ऐड यूनिट बना कैसे था, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ऐड दिखाया था। डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे अब सबसे पहले ऐड यूनिट का नाम दे देना है। देखिए यहाँ पे ऐड यूनिट का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे अब देने वाले हैं आफ्टर पैराग्राफ 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो ये नाम लिखना ज़रूरी है, तो आफ्टर PR2 लिख देते हैं समझने के लिए, पैराग्राफ। ठीक है, आफ्टर पैराग्राफ 2, और ये रिस्पॉन्सिव ही रहने देना है। क्रिएट पे क्लिक कर देना है आपको। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए HTML फॉर्मेट में हमें कोड मिल जाएगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है आपको अपने ऐड इंसर्टर में, और दूसरा वाला तो हमारा हो गया। अब तीसरे में हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स में इसको हम पेस्ट कर देंगे जो ऐड यूनिट हमने कॉपी किया था। अब देखिए पेस्ट हो गया, और पेस्ट होने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना हमारे पोस्ट में ही दिखे, और पोस्ट में दिखने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आफ्टर पैराग्राफ। अब देखिए ये आफ्टर पैराग्राफ आ गया। अब इसमें हम या 2 सिलेक्ट कर सकते हैं या 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ 2 सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाना है, एड्स हमें कम दिखाने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दिए, अब हमें बेसिकली करना क्या है, अब आना है अपनी साइट को रिफ्रेश करना है और देखना है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ रहा है या नहीं। तो पहला यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट का ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ चुका है, यानी कि यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हो गया, और यहाँ पे देखिए तीसरे जगह पे हमारा तुरंत ऐड आ जाएगा। तो इस तरह से 2 ऐड हमने लगा लिया। अब देखो ये 2 ऐड हमें यहाँ पे लगाने हैं, एंड एक ऐड हमें ऐसा यूज करना है जहाँ से हमें क्लिक होने के चांस मतलब हो, तो वो हमें साइड बार में बिल्कुल नहीं यूज करना है क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक मोबाइल से आता है, तो साइड बार में यूज नहीं करना है। अब हमें अगला यहाँ पे ऐड यूनिट वहाँ पे लगाना है जहाँ से लोग बेसिकली क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हमें मुझे लगता है जहाँ तक कि कमेंट के पास लोग करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ही पोस्ट ख़त्म होता है तो वहाँ पे लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब इसे डन कर देते हैं और एक और ऐड यूनिट जनरेट करते हैं डिस्प्ले ऐड में, और यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर या बिफोर कमेंट। तो हम लिख देते हैं बिफोर कमेंट, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पे हम नाम ज़रूर देंगे कि कहाँ कहाँ पे हम ऐड प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर कमेंट। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ऐड यूनिट को कॉपी कर लेंगे एंड अपनी साइट पे चले आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद फिर हम 4th नंबर वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऐड यूनिट को पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद पोस्ट के अंदर ही हम क्या करेंगे, बिफोर इमेज देखिए है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बिफोर कमेंट है,
ठीक है। बिफोर कमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अब देखो हमारा ये सेव हो गया। अब हम अपनी पोस्ट को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी साइट पे अभी 3 ऐड लग चुके हैं। देखिए 2 यहाँ पे हो गया। अब एकदम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये तीसरा कमेंट हमारा कमेंट से पहले रहेगा। जैसे ही कोई बंदा क्लिक करने जाएगा ना तो यहाँ पे शो कमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ना अभी दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मतलब कमेंट वगैरह कोई यूज़र करने जाएगा तो बिफोर कमेंट वो दिखेगा। तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। और भी एक ऐड यूनिट आप लगा सकते हो 4। जैसे कंटेंट का लेंथ मेरा बड़ा है तो मैं 4 ऐड यूनिट यहाँ पे प्लेस करूँगा। अगर आपका कंटेंट का लेंथ छोटा है ना तो आप 3 ही रहने देना, ठीक है। मैं डन करता हूँ और एक और डिस्प्ले ऐड दिखाऊँगा और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे आफ्टर कंटेंट या आफ्टर पैराग्राफ 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ 6 रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे पैरा लिख देते हैं और 6 मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्रिएट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा इसलिए मैं 4 ऐड यूनिट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट लेंथ जो है वो बड़ा है, तो इसलिए मैं 4 ऐड यूनिट ही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे मैं आफ्टर पैराग्राफ सिलेक्ट करूँगा और वो रख लूँगा यहाँ पे मैं 6 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। 6 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से बेसिकली आपको ऐड यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश मार देते हैं। तो इस तरह से आपको बेसिकली ऐड यूनिट जनरेट करना है और अपनी साइट पे प्लेस करना है, ठीक है। अब आफ्टर पैराग्राफ 6 पे देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ चुका है। तो इस तरह से ऐड प्लेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है वो मोबाइल से आता है। तो यहाँ पे साइड बार में आपको कोई भी ऐड यूनिट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरह से ऐड यूनिट बनाना और अपनी साइट पे प्लेस करना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको होम पेज पे आ जाते हैं। अब देखो होम पेज पे केवल अभी एक ऐड शो होगा मेरी साइट पे, लेकिन मैं चाहता हूँ ना एक हमारी साइट पे जैसे होम पेज पर भी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, मतलब ज़्यादा नहीं दिखाना है, होम पेज को ज़्यादातर क्लीन ही रखना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो होम पेज पे ऐड दिखे तो यहाँ पे देखो एक ऐड यूनिट तो हमने पहले ही जनरेट किया है, यहाँ पे हमारा दिख रहा है बिफोर पोस्ट वाला। लेकिन आप चाहते हो एक ऐड यूनिट और दिखाना तो आप क्या कर सकते हो, ऐड इंसर्टर के अंदर ही यहाँ पे आप ना देखो ये दूसरा तीसरा जितने भी यहाँ पे ऐड है ना आफ्टर पैराग्राफ 2, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना एक ऐड यूनिट को यहाँ पे और भी इंक्रीज कर देंगे, वो केवल होम पेज पे लगेगा। क्या करना है, अपने ऐड यूनिट में जाइए, एडसेंस के अंदर जाइए और यहाँ से डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करिए और होम ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, होम ऐड। अब होम कर दिया, क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद कॉपी ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे इसके अंदर ब्लॉक 6 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम पोस्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे, होम पेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड होम पेज सिलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो कैटेगरी पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों में हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे बिटवीन पोस्ट, ठीक है। बिटवीन पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए ये बिटवीन पोस्ट है और इसके अंदर आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हम कर देते हैं बिटवीन पोस्ट 4। तो यहाँ पे हम 4 सेलेक्ट कर लेंगे और सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अब ये 4 पोस्ट के बीच में आपका जो ऐड है वो दिखेगा। तो हमारे कैटेगरी पेज पे, होम पेज पे भी 2 ऐड यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। अब इसे सेव कर दिया मैंने। अब चलिए होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। होम पेज को रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो एक ऐड यूनिट यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऊपर की तरफ, यहाँ पे अभी ब्लैक स्पेस अभी लोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा और उसके बाद बिटवीन 4 मैंने सिलेक्ट किया है तो देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आपको ऐड यूनिट जनरेट करके अपनी साइट पे प्लेस कर लेना है और इससे आपका कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं होगा, आपका गूगल एडसेंस डिसेबल नहीं होगा और आपको क्लिक थ्रू रेट भी ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें।